आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी के श्रीमुख से, आज षष्ठम अध्याय श्रवण करेंगे। पांचवा अध्याय ईश्वर की कृपा से पूर्ण हुआ, आज षष्ठम अध्याय शुरू होगा। तो आइए हम सब मिलकर ईश्वर की कृपा से महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करें। गीतामिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, यह लोक परलोक फल की इच्छा नहीं रहती है, तो लोक साधन धन कर्म सबको पुत्र आदि सब का त्याग कर देता है। लोक प्राप्ति का साधन है पुत्रेण अयम लोक जय, कर्मणा पितृलोक, विद्या देवलोक। कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती है, पुत्र से इस लोक की प्राप्ति, इस लोक की जय, और उपासना से देवत्व को प्राप्त करता है। यह लोक परलोक फल से यदि विरक्त हो जाता है, विरक्त तब होता है जब निश्चय करता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तब कर्म फल की इच्छा नहीं तो कर्म का त्याग कर देता है, कर्म नहीं करता है। यदि कर्म करता है तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है। जब मुमुक्षुत्व हो जाए, वैराग्य हो जाए, योग में आरूढ़ हो जाए, किंतु जब तक वैराग्य नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तब तक कर्मयोग करना चाहिए अंतःकरण शुद्धि के साधन रूप से। तब अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होता है तो वैराग्य होता है। वैराग्य के बिना संन्यास अनुचित है। संन्यास के लिए से कहा गया ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यदि वे इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत्। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत कहा, गृहात् वा वनात् वा। नियम है ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, गुरुकुल में रह करके अध्ययन करे, संध्या वंदन करे, गायत्री उपासना करे, वेद अध्ययन करे। उसके बाद गुरु से अनुमति ले करके कर्म करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाए। अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी संध्या वंदन करता है। आगे अध्ययन के पश्चात वेद के रहस्य को समझ करके कर्म करने के लिए धर्म विचार करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाता है, कर्म करने के लिए, न कि भोग के लिए। कर्म करने के बाद 50 वर्ष उम्र हो जाने से उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। तप प्रधान है वानप्रस्थ आश्रम, तप करने के लिए। 75 वर्ष हो जाए तो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो। ये होता है क्रम संन्यास। वैराग्य हो अथवा नहीं हो, संन्यास लेना चाहिए, ये श्रुति कहती है। किंतु ये श्रुति से विहित संन्यास कलियुग में निषिद्ध है। वैराग्य पूर्वक संन्यास ही कलियुग में लेना चाहिए। यदि वे इतर था, यदि वे इतर था कहने का अभिप्राय, यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, गृहात् वा वनात् वा। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, 25 वर्ष पूरा होने के पहले भी संन्यास ले सकता है, वैराग्य हो तो। किसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया, यदि वैराग्य है तो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भी संन्यास ले।
वनी भूत्वा, यदि वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट है, वैराग्य दृढ़ हुआ तो वानप्रस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास ले। यह जो संन्यास है, एक तो विद्वत संन्यास है कि विविदिशा संन्यास बताया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास, संन्यास श्रवण कुर्यात्, वेदांत श्रवण करने के लिए सब आश्रम धर्म त्याग करता है विधि विधान पूर्वक। ये संन्यास आश्रम का तो प्रतिपादन शास्त्र में किया गया, किंतु जब तक वैराग्य नहीं हो, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, तब तक योग में आरूढ़ होने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए वह कर्म करे। इसलिए वर्तमान यहाँ कर्मयोगी की भगवान स्तुति करते हैं। जो कर्म करता है कर्म फल त्याग करके, वही काम नहीं है कुछ, वो भी सन्यासी है, योगी है। कर्म योगी को योगी सन्यासी कह करके भगवान स्तुति करते हैं। साधन करने पर ही आगे साध्य को प्राप्त करेगा। तो कर्म योग करने पर ही अंतःकरण शुद्धि होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं जब परमार्थ संन्यास उसकी निंदा नहीं करते, किंतु ये केवल संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया, वैराग्य नहीं है, श्रवण आदि नहीं करता है, उसकी अपेक्षा तो अच्छा है कर्म करे फल इच्छा रहित होकर के। फल इच्छा रहित होकर कर्म करना कोई काम नहीं है। भगवान कहते कर्म फलम अनाश्रित यह कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। कर्म फल की इच्छा त्याग करके, कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के जो कर्म करता है, कार्यम कर्म कर्तव्य नित्य कर्म करता है। काम्य कर्म तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए है, किंतु नित्य कर्म कुछ फल इच्छा नहीं है, करता है कर्म। ऐसा जो कर्म करता है वो कर्मयोगी। अन्य कर्मयोगी से जो फल इच्छा से कर्म करता है उनकी अपेक्षा विशेष है। उसको तो सन्यासी हो, सन्यासी है, योगी भी है। सन्यास में त्याग, सन्यास शब्द का तो सम्यक त्याग परित्याग, जो त्याग करता है वो सन्यासी है। और योग है चित्तवृत्ति निरोध चित्त समाधान, जो करता है योगी है। तो यह जो कर्म फल त्याग करता है वो भी काम त्याग नहीं करता है, इसलिए वो भी सन्यासी है। और जो समाहित रहता है, कर्म अनुष्ठान करता है, बीच में कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के, वो भी योगी। योग अंग अनुष्ठान करता है, कर्मानुष्ठान करता है योग प्राप्ति के लिए। जो कर्म अनुष्ठान करता है, कर्मानुष्ठान करता है, कर्म फल इच्छा त्याग करके योग के साधन रूप से करता है, वो तो योग के लिए करता है, इसलिए योगी है। दोनों उसको कहते हैं, सन्यासी भी है योगी भी है। कर्म करने वाले एक गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य सन्यासी योगी तो है, किंतु स्तुति करने के लिए ऐसे कहते हैं वो सन्यासी है, योगी है। न निरग्नि न चाक्रिय, केवल अग्नि का त्याग कर दिया। अग्नि है कर्म के अंग, कर्म अंग त्याग करके अग्नि त्याग कर देने से ही योगी सन्यासी हो गया। अक्रिय अविद्यमान क्रिया ऐसी, तपोदान यज्ञ आदि नहीं करता तो अक्रिय हो गया, तो वो सन्यासी हो गया, ये बात नहीं है। वो उसकी अपेक्षा अच्छा है, सब कर्म जैसा प्राप्त है इसे करे, किंतु कर्म फल का त्याग करे। तो कर्म फल त्याग करने से सन्यासी के समान ही वो कम नहीं है। और जो ये गौण है, जो मुख्य सन्यासी है वैराग्य पूर्वक सन्यास वो अलग है। वैराग्य के बिना खाली सन्यासी की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। पहले भी कहा गया कर्म करे, कर्म फल की इच्छा त्याग करके, वो कम नहीं है। इच्छा के बिना कर्म करना विधि विधान के साथ सरल नहीं है। कर्म सब ठीक ठीक करना फल इच्छा छोड़ करके, ये भी त्याग कम नहीं है। और जो सन्यासी उनको भी ऐसे सोचना चाहिए, कर्म त्याग करते हैं तो कर्म फल की इच्छा नहीं हो। कर्म फल की इच्छा, कर्म फल है पुण्य कर्म के फल है सुख, सुख साधन। संन्यास लेने का अर्थ सुख, सुख साधन की इच्छा, ऐसा त्रय संन्यास है। संन्यास मुख्य इच्छा यदि होती है, विचार करके इच्छाओं का त्याग करना चाहिए।
इच्छाओं का यदि त्याग नहीं कर पाया, ऐसे सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, जो कर्म फल त्याग करके कर्म करता है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके। और जो मुख्य सन्यासी है वो तो श्रेष्ठ है, यदि ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा सन्यास करता है विधिवत, तो वो तो श्रेष्ठ है ही। यं सन्यासमिति प्राहुर योगम तं विद्धि पांडव, नह्य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहु तम योगम विद्धि है पांडव, यस्मात् असन्यस्त संकल्पो कश्चन योगी न भवति। जिसको संन्यास कहते हैं, सर्व कर्म कर्म फल त्याग संन्यास, वास्तव संन्यास ऐसा संन्यास जिसको कहते, श्रुति स्मृति को जानने वाले, तम योगम विद्धि, उसको योग कर्मयोग समझो। कर्मानुष्ठान भी परमार्थ संन्यास समझो। कर्मानुष्ठान फल इच्छा रहित होकर के जो कर्म योग करता है उसको भी संन्यास समझो। कर्मयोग तो प्रवृत्ति मार्ग है और संन्यास निवृत्ति मार्ग है। दोनों में समानता कहते, जो संन्यास है उसको योग समझो। दोनों में समानता होने के लिए कुछ सादृश्य चाहिए। चंद्र एवं मुखम, चंद्र सदृश मुख है, तो कुछ सादृश्य को लेकर के समानता सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ भी सादृश्य है, परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का सादृश्य है। जो परमार्थ सन्यासी है, सारे कर्म अकर्म फल इच्छा का त्याग करता है, फल इच्छा त्याग करके कर्म साधन त्याग करता है। फल विषय का संकल्प छोड़ने पर ही संन्यास होता है। और ये भी जो कर्मयोगी है, कर्म तो अनुष्ठान करता है किंतु कर्म फल की इच्छा त्याग करता है, इसलिए ये भी कम नहीं हुआ, ये भी तो फल का त्याग कर दिया। क्योंकि असन्यस्त संकल्प त्याग नहीं करके कोई योगी का नहीं होता है। इसलिए योगी होने के लिए, कर्म योग होने के लिए कर्म फल इच्छा त्याग, फल संकल्प त्याग कर दिया तो चित्त विक्षेप नहीं होता है, तो योगानुष्ठान करता है, वही योगी है। अर्थात ऐसे कर्म जो करता है फल इच्छा त्याग करके, वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है, वो कम नहीं है। कर्मयोग ज्ञान निष्ठा में प्राप्ति का साधन है, ऐसा कह करके भगवान कहते हैं ऐसे योग्यता आने के पहले फल निरपेक्ष होकर के कर्म करे। अभी कर्मयोग ज्ञान योग का साधन स्पष्ट भगवान कहते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योगम आरुरुक्षोर मुने कर्म कारण मुच्यते, तस्यैव योगारूढ़स्य शमः कारण मुच्यते। योगम आरुरुक्षो हो, आरूढ़ इच्छति आरुरुक्षु, योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, ज्ञान योग में आरूढ़ होना चाहता है, ज्ञान योग में जानने के लिए जब चाहता है उसका कारण है कर्म कारण मुच्यते। योग में ज्ञान योग में आरूढ़ होना चाहता है तो साधन पहले करे, कर्म योग करे। कर्म योग उसका कारण है। इसी जन्म में हो, पूर्व जन्म में हो, बहुत कर्म निष्काम कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है, तब योग ज्ञान योग में आरूढ़ होता है। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य अंतःकरण शुद्धि के बिना नहीं होता है, और अंतःकरण शुद्धि निष्काम कर्म सेवा के बिना नहीं। यज्ञ दान तप सब अंतःकरण शुद्धि का साधन है। तो ये कर्म कारण होता है जो योग में आरूढ़ होना चाहता है।
और योग में जब आरूढ़ हो गया, वैराग्य दृढ़ हो गया, कोई इच्छा नहीं है, अब उसके लिए और कर्म की आवश्यकता नहीं। शम कारण मुच्यते, समय सब कर्मों से निवृत्ति। जब कर्म फल की इच्छा नहीं है तो फल की इच्छा, स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं, तो कर्म साधन सब का त्याग कर देता है। सबसे निवृत्त होकर के केवल वेदांत श्रवण करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो पहले कर्म योग करता था ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए, तस्सैव उसी साधक का ही शम है कारण। अर्थात एक ही साधक पहले कर्म करे, कर्म करके जब अंतःकरण शुद्ध होता है, योग में ज्ञान योग में आरूढ़ हो जाता है, तब कर्म की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कर्म तब तक करना चाहिए जब तक योग में आरूढ़ हुआ, तब तक। योग में आरूढ़ का अर्थ ज्ञान योग की योग्यता हो, वैराग्य हो, जिज्ञासा दृढ़ हो, तब कर्म की आवश्यकता नहीं। तब संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास कर्म संन्यास ऐसणात्र संन्यास करता है। इसलिए आगे वेदांत श्रवण ही करना और कुछ नहीं करना। महान पूजा स्थान के अध्यक्ष बनना, इसी उद्देश्य से संन्यास नहीं होता है। संन्यास है सब कर्म फल का त्याग, ऐसा का त्याग, केवल वेदांत श्रवण करके परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए। जितने जितने कर्म करता है, कर्म से चित्त में तो विक्षेप होता है। कर्म से ऊपर तो होने पर फिर निरायास रहता है। जितेंद्रिय इंद्रिय की जय करता है, चित्त समाहित होता है, तब योगारूढ़ होता है। फिर वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कि ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, वही करता है और कुछ नहीं है। संन्यास इसलिए है श्रवणम कुर्यात, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात। संन्यास के पश्चात वेदांत श्रवण नहीं करता है तो वह पतित हो जाएगा। शिखा सूत्र का परित्याग करते वेदांत श्रवण करने के लिए नहीं करता है तो कर्म भी नहीं क्या छोड़ दिया, और आगे ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं किया तो ज्ञान कैसे होगा। इसलिए संन्यास का अभिप्राय, संन्यास का प्रयोजन है वेदांत श्रवण करने के लिए। तब तक संन्यास नहीं करे जब तक अपने में वैराग्य जिज्ञासा दृढ़ नहीं हो। योगारूढ़ कब हुआ, कैसे पता चलेगा, आगे कहते हैं यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा ही इंद्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। इंद्रियाणाम अर्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रियों का विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि, और कर्म है नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिष्ठित कर्म, तो इसमें अनुसक्त नहीं होता है। अर्थात कर्म में करूँ मेरा कर्तव्य से भावना नहीं होती, क्योंकि प्रयोजन नहीं रहा। प्रयोजन नहीं होने से कर्म कर्तव्य भावना नहीं रहती है। कर्म का जो फल प्राप्त करना था, वैराग्य हो गया, जिज्ञासा हो गई, आगे कुछ करने का नहीं तो कर्म नहीं करता है। अनुसंग आसक्ति कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है, ये मेरा कर्तव्य में करूँ ऐसा नहीं करता है। तब होता है सर्व संकल्प सन्यासी। जितने संकल्प है इस लोक में परलोक में कर्म फल सुख प्राप्ति के लिए संकल्प कारण है, सब संकल्प का त्याग कर देता है। आगे इस लोक में सुख नहीं चाहिए, परलोक भी सुख नहीं चाहिए। संन्यास के लिए कम से कम ये भावना कर इस लोक में कोई सुख नहीं चाहिए, तो संन्यास लेने का अधिकार है। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने के पहले देखे सुख प्राप्ति की इच्छा है तो संन्यास नहीं ले। जो प्रारब्ध में होगा उसको भोगना है। मुख्य परमात्मा प्राप्ति करने के लिए अंतरंग साधन श्रवण करने के लिए ही संन्यास है। सर्व संकल्प सन्यासी कौन से सब विषय का त्याग, सब कर्म छोड़ देता है। संकल्प से कामना है, पूरा संकल्प छोड़ देता है
तब योग में, ज्ञान योग में आरूढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है। जब योग में आरूढ़ होता है तब अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करता है। संसार है बड़े सबसे अनर्थ, भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं साधकों को स्वयं अपने कल्याण करने के लिए प्रयत्न करे। बाह्य मित्र आपके कल्याण नहीं कर सकता है, इतने आप स्वयं कल्याण करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मानम् आत्मना उद्धरेत, आत्मानं न अवसादयेत। आत्मा ही आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव ही आत्मन रिपु। उद्धरेत उद्धार करे, योगारूढ़त्व को प्राप्त करे, योग में आरूढ़ हो, अभ्यास करे, प्रयत्न करे। आत्मा आत्मानं उद्धरेत, आत्मा का उद्धार करे। आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करने का अभिप्राय, जो शुद्ध आत्मा है उसका तो उद्धार क्या करना, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। शुद्ध आत्मा नित्य मुक्त है, उसमें कुछ नहीं हुआ सुधार करने के लिए, कुछ मैला नहीं साफ करने के लिए, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, उसका उद्धार करने की नहीं है। जो जीव आत्मा है, औपाधिक रूप है, उसका उद्धार करें। औपाधिक रूप को उद्धार करना क्या है? जो औपाधिक रूप है उपाधि का निराकरण करके शुद्ध स्वरूप ही चिंतन करके शुद्ध स्वरूप हो जाए, यही उद्धार है। जैसे शुद्ध कर दे, दर्पण मैला हटा देते हैं, शुद्ध हो गया। इसी प्रकार इसका उद्धार करना है। संसार सागर में डूबा हुआ है अनादिकाल से। संसार समुद्र के समान उत्तर ये दृष्टांत दिया गया। समुद्र को पार करना जैसे कठिन है, कोई तैर करके पार करना बड़ा कठिन है। बहुत मगर आदि बड़े बड़े जानवर जंतु अंदर है, पार करना, जंतु नहीं हो तो भी पार करना कठिन है। इसी प्रकार संसार समुद्र है, अनादिकाल से डूबा हुआ भाग रहा है, उससे अपने आप को उद्धार करो। न आत्मानं अवसादेत, आत्मा के द्वारा का अर्थ विवेक आदि संपन्न अंतःकरण के द्वारा प्रत्येक आत्मा का उद्धार करे। जो जीवात्मा प्रत्येक आत्मा उसका उद्धार करे अंतःकरण के द्वारा, आत्मना का अंतःकरण के द्वारा। विवेक वैराग्य हो तभी अंतःकरण के द्वारा उसका चिंतन करने से उद्धार होता है। न आत्मानं अवसादेत, अवसादन नीचे गिराना, उसको नीचे नहीं गिराए। थोड़े प्रमाद करो तो प्रत्येक आत्मा कहाँ से कहाँ चले जाएगा। किसी प्रकार अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, नीचे गिरने के लिए समय नहीं मिलता है। पेड़ में चढ़ने के लिए परेशानी है, गिरने के लिए कोई परेशानी नहीं। थोड़े प्रमाद से गिर जाता है, कितने नीचे गिर जाएगा। बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ है तो गिरेगा तो नीचे तक आएगा या बीच में रहेगा? गिरेगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। चढ़ने के लिए समय लगता है, गिरा तो गिरा एकदम। इसी प्रकार आत्मा को अब नीचे गिराया नहीं। आत्मा ही आत्मा का अपना बंधु है, वो आत्मा ही अपना बंधु है, अपने आत्मा ही अपना शत्रु है। यही अंतःकरण ही जो औपाधिक स्वरूप है, अंतःकरण ही अपना बंधु है, वही शत्रु है। उसको यदि के शत्रु वसंत निजेन्द्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि, भगवान भगवत्पाद ने कहा प्रश्नोत्तर में, के शत्रव संति, सबसे शत्रु बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है निजेन्द्रियाणि, अपने इंद्रिय ही बड़े शत्रु है। और तानेव मित्राणि जितानि यानि, उनको जीत लिया वो मित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार ये अंतःकरण भी अपना शत्रु है। काम क्रोध से युक्त हुआ तो शत्रु है, कहाँ से लेकर कहाँ पहुंचा देगा, गिरा देगा नरक में। और यदि विवेक वैराग्य युक्त हो गया तो वही अपना मित्र है।
वही से बंधु है, वही शत्रु है। आत्मा ही बंधु, आत्मा ही शत्रु से कहा। कैसे आत्मा बंधु है, कैसे आत्मा शत्रु है, और थोड़ा स्पष्ट करते। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वही आत्मा बंधु है, ये न आत्मैव आत्मना जित। आत्मा ही आत्मना, ये न आत्मना आत्मा जित। जिस आत्मा के द्वारा आत्मा की जय हो गई। आत्मा एवं जित, आत्मा का अर्थ कार्य करण संघात। कार्य है शरीर, करण है इंद्रिय। ये समुदाय को यदि जीत लिया, जिसने जीत लिया, ये न आत्मा न जीत, जिस आत्मा से जीत लिया वही आत्मा बंधु है। जिस आत्मा से विवेक वैराग्य संपन्न अंतःकरण के द्वारा इसको शरीर को जीत लिया, अथवा जो प्रत्येगात्मा जिस जीव ने कार्यकरण संघात को जीत लिया वही अपना बंधु है। अंतःकरण में चिदाभास है, चिदाभास विशिष्ट आत्मा ही जीव कहला जाता है। वाच्यार्थ, जिसने अपने कार्यकरण संघात को जीत लिया, वशीकृत कर दिया जितेंद्रिय, वही बंधु है अपना। अर्थात अंतःकरण बुद्धि के द्वारा साधन करके यदि इंद्रियों को जीत लिया तो वही बुद्धि अपना बंधु है। अनात्मनस्तु, जो अंतःकरण को कार्यकरण संघात को जीता नहीं, वही अपना आत्मा स्वयं वर्तेत शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। वही आत्मा ही शत्रु जैसे रहता है। जैसे अनात्मा अपकारी है, इस प्रकार ये आत्मा भी अपना अपकारी, यही अंतःकरण भी अपना अपकार करता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, वही बंध मोक्ष दोनों का कारण है। उसके हुई शत्रु है, वही मित्र है। जब अंतःकरण विवेक वैराग्य संपन्न अंतःकरण के द्वारा शरीर को कार्यकरण संघात को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया, तो ये आत्मा अपना बंधु हो जाता है। उसके द्वारा अपना उद्धार करे। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा जितात्मनः प्रशांतस्य शीतोष्ण सुख दुखेषु मानापमानयोः समाहित। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान जितने होने पर भी जितात्मन, जिसमें समान रहता है। पहले जितात्मान का था जित आत्मा, ये न स जितात्मा। कार्यकरण संघात को जिसने जीत लिया वही प्रशांत है, प्रकृष्ट शांत प्रशांत। अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। ऐसे जो सन्यासी के लिए परमात्मा समाहित है, हमेशा आत्म रूप से परमात्मा रहता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमानयो भी, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान कुछ प्राप्त होने पर भी वो परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान से विचलित हो जाता है वो परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता है। समान रहना है। तत्वज्ञानी का अधिकारी तभी होता है मुमुक्षु, जब शीत हो उष्ण हो तो प्राप्त है, भोगना पड़ेगा। सुख दुख अपने किए हुए कर्मफल भोगना ही है, दूसरे को क्यों दोष देना। और मान अपमान निंदा स्तुति सबको मिलती है।
कोई ऐसे नहीं हुआ जिसका कोई अपमान नहीं करे, जिसकी निंदा नहीं हुई। भगवान को भी छोड़ते नहीं निंदा करने वाले। तो अब सब सामान्य लोग क्या है, मान अपमान ये तो अपने कर्म के अनुसार होगा, इससे कुछ मतलब नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति कर लिया तो विवेक है। ये मान अपमान में ही समाप्त कर दिया, जीवन व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। विजितेन्द्रियः कूटस्थो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समलोष्टास्म कांचन योगी युक्त उच्यते। उसको युक्त समाहित कहते हैं। विजितेन्द्रिय विजिता इंद्रियाणि येन, इंद्रिय जय करने के लिए परमात्मा बार बार कहते हैं। उसमें प्रमाद नहीं करके अभ्यास करके इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सुनते हैं बराबर तो भी प्रयास नहीं होता है, प्रयास करना पड़ता है। विजितेन्द्रिय कूटस्थ कूटवत निर्विकार में रहता है। समलोष्टास्म कांचन, लोष्टा है मिट्टी का ढेला, अस्मय पत्थर, कांचन है सुवर्ण, बराबर है, उसे कोई प्रयोजन हमको नहीं है तो समान है, समाहित है। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान तो शास्त्र आचार्य से श्रवण किया उसका ज्ञान, ये भी आवश्यक है। शास्त्र का श्रवण करना पड़ता है आचार्य के मुख से, तो शास्त्र के तात्पर्य निर्णय पहले करना पड़ता है, वो ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद जैसे शास्त्र से श्रवण किया उसके अनुभव करना है। श्रवण तो सब लोग नहीं करने पर सामान्य रूप से जानते जीव में ब्रह्मैव, मैं तुम ब्रह्म हो, किंतु उसका अनुभव होना चाहिए, तब उसका नाम विज्ञान। ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्त आत्मा यस्य, आत्मा अंतःकरण तृप्त हो जाता है। जब साक्षात्कार हो जाता है और अतृप्ति का कारण कुछ नहीं रहता है, तृप्त हो गया। ऐसे भोजन करने पर तृप्त हो जाया, आगे कुछ नहीं चाहिए। जितने खिलाने पर नहीं और नहीं चाहिए। खिलाने वाले बड़े प्रार्थना करता है थोड़े थोड़े लीजिए थोड़े लीजिए, खाने वाले हाथ जोड़ता है नहीं खाएंगे और नहीं दो नहीं दो, कभी जबरदस्ती दे देते हैं, नहीं मना करते हैं। तृप्त हो गया। इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, अलम और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता।